मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं जो भी 35 से 40 मिनट यहाँ पर एक सेशन छोटा सा लेने वाला हूँ, आप लोग वो कहते हैं ना, दिमाग और पैराशूट अगर खुला हुआ हो तभी काम करता है। तो इसलिए सारी चीजों को साइड में करते हुए ये 40 मिनट अपन साथ में स्पेंड करने वाले हैं। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ शुरुआत 10 कदम आजादी के प्रोग्राम में। अगर आप लोग एक नए डायरेक्ट सेलर हैं, अभी आपने मोदी केयर बिजनेस को अभी ज्वाइन किया है, या आप मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, आप सब लोगों के लिए इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आज हम बात करेंगे उन 10 कदमों के बारे में जिसको फॉलो करते हुए आप जबरदस्त सक्सेस कमा सकते हैं। ये जो 10 स्टेप्स टू आजादी है, 10 स्टेप्स हैं, ये अपने आप में टाइम प्रूवन है। जब से डायरेक्ट सेलिंग चली आ रही है तब से ये इन 10 स्टेप्स को हर आदमी यूज करता है और सक्सेसफुल होता जाता है। मैं अगर मोदी केयर की बात करूं, जब से मोदी केयर स्टार्ट हुआ है, हमारे बड़े बड़े लीडर्स लाखों करोड़ों रुपए इन्हीं 10 कदम को फॉलो करते हुए कमाते चले आ रहे हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज इस 10 कदम को सीखने के लिए? मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आज सिर्फ मोदी केयर में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, हर जगह ये 10 कदम यूज किए जाते हैं। ये अपने आप में एक सिस्टम का हिस्सा है, या यूं कहें कि अपने आप में एक बेहतरीन सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को बेहतरीन तरीके से फॉलो किया जाए तो ऐसा कोई कारण ही नहीं है, जैसा कि अभी आपने सुना था, मैम ने भी बोला कि बाई चांस की बात नहीं रही। अब तो ये बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो एक साइड से आप घुसेंगे और दूसरे साइड से आप जीबीडी बन के निकलेंगे। इतनी खूबसूरत प्रोसेस बनाया गया है और इसी प्रोसेस को अपने को सही तरीके से फॉलो करना है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 10 कदम है बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह होते हैं। ये मोबाइल नंबर जो होते हैं वो 10 अंकों के होते हैं। अगर आपने इसमें से एक भी अंक मिस किया तो क्या नंबर डायल होगा? आंसर इज नो। ठीक उसी तरीके से अगर आपने नंबर आगे पीछे लगाया तो क्या नंबर लगेगा? आंसर इज नो। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में भी ये जो 10 कदम आपको बताए जाते हैं, बिल्कुल सीक्वेंशियली आपको फॉलो करना है। यानी कि एक नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 नंबर पहले हो गया या 2 नंबर बाद में आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपने इसमें से एक भी कोई भी स्टेप मिस किया तो आप वाकई में आप इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 10 के 10 स्टेप्स जो आप सभी लोगों ने फॉलो करना है, पहले तो खुद फॉलो करना है, और यही 10 स्टेप्स जो है वो आगे अपने लोगों को सिखाना है। अगर ये सारी चीजें हम सही तरीके से करते जाएंगे तो हम और हमारे लोग सब मिलकर के जबरदस्त सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस कमाने वाले हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, क्या आप लोग वाकई में रेडी हैं इस 10 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए? मैं जानता हूं आप लोगों का जवाब हाँ होगा। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले कि ये 10 स्टेप्स डिटेल में बताऊं, पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये 10 स्टेप्स कौन से हैं, और उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे परतें खुलती जाएंगी और वैसे वैसे क्लैरिटी होती जाएंगी। अगर पेन एंड पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, अच्छे नोट्स बनाइए, और साथ में कहते हैं ना कि एलकेजी के बच्चे की तरह सीखना पड़ता है। जैसा मैम ने आपको बताया, कॉर्पोरेट में मैं बहुत सीनियर रैंक पर रह चुका था इसलिए बोलूंगा कि वो पास्ट हिस्ट्री थी अब, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि एलकेजी के बच्चे की तरह हर चीज सीखा, और आज कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि अगर 5 से 6 लाख रुपए की नौकरी भी मुझे कोई दे दे तो वाकई में वापस नहीं जा सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जब एक खजाना मिल जाता है जिंदगी में तो आपके पास कोई इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं समझ में नहीं आता। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत सारे अचीवमेंट्स मैंने हासिल किए हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 1, सपोर्ट चार्ट। जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती। आज अब जिन लोगों ने मोदी केयर के बिजनेस को हाल में ज्वाइन किया है या नया ज्वाइन किया है, अभी प्लान बहुत तरीके से क्लियर नहीं होंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, प्रोडक्ट्स डेमो देना पता नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें शुरू शुरू में पता नहीं होता। और इससे क्या होता है पता है? सबसे पहले एक डर का आभास होता है, एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लगता है शुरू शुरू में कि पता नहीं किस काम में आ गए हैं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या ये आप लोग महसूस कर रहे हैं जो नए लोग हैं? मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एक स्टार्टिंग स्टेज है। जितने भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में सबके साथ ये चीज होती है, चाहे ये वाली बिजनेस की हम बात करें या जिंदगी में कोई भी और तरीके की कोई भी काम करें, स्टार्टिंग में एक डर का माहौल रहता है। ऐसे में क्या करें जब ये डर लगता है? तो आप याद रखिए, आपके पास एक जबरदस्त स्टेप 1 है जिसको कहते हैं सपोर्ट चार्ट। कैसा रहे अगर वाकई में जब आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके जो पार्टनर्स हैं, जब शुरू शुरू में आते हैं और थोड़े से कॉन्फिडेंस में उनकी कमी रहती है, अगर आप उनको एक ऐसी चीज पकड़ाएं जिसको देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, जिसको देखते ही उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ जाए। उनको आज ये डर लगता है कि जब मैं किसी से बात करूंगा, किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करूंगा तो वो 4 सवाल पूछेंगे और उसका हम क्या जवाब दे पाएंगे। ऐसा होता है ना?
लेकिन आप याद रखिए, अगर ये चार्ट आप उनको देते हैं और उसके साथ उसके सारे डिटेल्स उनको फॉरवर्ड करते हैं, तो वो सारी क्वेरीज को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और उसमें क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका कन्विक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, इसको हम सपोर्ट चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपलाइन और एक होता है कंपनी सपोर्ट चार्ट। जैसे अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम एक 3 वे प्रोसेस के साथ काम करते हैं। एक आप खुद होते हो, एक कंपनी होती है और एक अपलाइन होता है। सबसे पहले आप याद रखिए अपलाइन के बारे में। अब देखिए एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने कभी एक फ्रेंड से पूछा, तुमने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया? तो उसने एक अच्छी बात बोली कि यार आपका जो एक पार्टनर, आपका पार्टनर जो आया था बात करने के लिए, जब वो आया तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। उस बेचारे के पास इस सवाल का जवाब नहीं था और वो सोच रहा था कि क्या करें। तो उसके बाद उसने एक चार्ट निकाला। सबसे पहले, जैसे चार्ट अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसके पास एक अच्छा सा चार्ट था जिसमें कि स्पॉन्सर का नंबर था, यानी कि जिस बंदे ने उसको बिजनेस में ऐड किया था। उसके बाद डायरेक्टर का नंबर था, सीनियर डायरेक्टर का नंबर था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नंबर था। उसने सबसे पहले अपने स्पॉन्सर को लगाया, किसी वजह से फोन नहीं उठा। उसके बाद उसने डायरेक्टर को फोन लगाया, शायद वो कहीं मीटिंग में बिजी होंगे, उनका भी फोन नहीं उठा। फिर उसने सीनियर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फोन लगाया और फोन उठा। और फोन उठने के बाद उसने वो क्वेरी एड्रेस करी और उसके बाद उसने हमें बताया। तो मुझे ये सिस्टम बड़ा प्यारा लगा। यार कितनी अच्छी बात है कि आज किसी नए आदमी को भी किसी भी चीज में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सबसे पहले ये सपोर्ट चार्ट जरूर बनाएं और तुरंत बना करके अपने लोगों को दें। अपलाइन में अब आप अपने स्पॉन्सर का बताइए, इसके बाद आप बताइए डायरेक्टर का नंबर, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर का नंबर, और जहां तक आप जा सकते हैं टिल जीवीडी। अगर आप उनको ये नंबर चार्ट शेयर कर लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा उनको किसी भी तरह की क्वेरी के लिए अलग अलग जगहों पे वो अपने अपने अपलाइन से या मेंटोर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो हो जाता है कंपनी सपोर्ट चार्ट। आप सबसे पहले देख सकते हैं आजादी कॉल सेंटर 1800300129। ये नंबर आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। इस नंबर को देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। आजादी कॉल सेंटर जो कि सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक काम करता है। और इसमें आप जितनी तरह की दिक्कतें आपको होती हैं, कई तरह की क्लैरिटी आपको चाहिए होती है, कोई चीज की चीज आपको मोदी केयर से डिस्कस करना है, तो आप कॉल सेंटर में बात करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा मोदी केयर सक्सेस सेंटर, इसका नंबर भी देना जरूरी है। डीपी मैनेजर का नंबर जरूरी है आप उनके एरिया का, और साथ साथ में आपको ट्रेनर्स का और एएसएम के नंबर्स भी देने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए साथ साथ कि किस काम के लिए किसको डायल करना है। जैसे अगर आपको पता करना हो कि आज जो है वो दिल्ली का नंबर, दिल्ली के कॉल सेंटर का, दिल्ली का किसी ऑफिस का नंबर क्या है, तो आप कहाँ फोन करेंगे? आप आजादी कॉल सेंटर में कॉल करेंगे। अगर आपको ये जानना हो कि बिजनेस में 2 लाख रुपए महीना कैसे कमाएंगे, तो किसको कॉल करेंगे? अपने अपलाइंस को या मेंटर्स को कॉल करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट चार्ट है, और अगर आप ये सपोर्ट चार्ट अपने पार्टनर को देते हैं तो पहले लेवल का कॉन्फिडेंस आप जीत जाते हैं। और यहाँ कंप्लीट होता है स्टेप नंबर 1, सपोर्ट चार्ट। सब शुरुआत 10 कदम आजादी के। अगर जबरदस्त तरीके से शुरुआत होती है तो जबरदस्त तरीके से, कहते हैं ना कि एक काम को अगर बेहतरीन तरीके से शुरुआत किया जाए तो आधा काम वैसे भी हो जाता है। तो यहाँ खत्म होता है पहला, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगले लेवल पर। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके पहले कि 3 वे जो सपोर्ट सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं हमारे पास मोदी केयर ऐप भी है, मोदी केयर का वेबसाइट भी है, जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन है 24/7 365 डेज। आप इसमें जा करके लॉग इन करके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा मोदी केयर के जबरदस्त मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर्स हैं, सक्सेस सेंटर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, प्रोडक्ट्स पिकअप के लिए और कस्टमर सर्विस के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, जबरदस्त तरीके से सारा सेटअप, कहते हैं ना साइंटिफिक प्रोसेस। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक साइंस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक आर्ट है। अगर आप इसको साइंस के तौर पे देखोगे तो हर चीज वेल गवर्नड और वेल डिजाइन वे में बनाई जाती है। आपको सिर्फ इनको पकड़ना है और सही तरीके से फॉलो करना है। और नेचुरली आर्ट का मतलब होता है टैलेंट डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना। मैं हमेशा कहता हूं कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। जैसे जैसे करके चीजों की नॉलेज आपको बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, वैसे वैसे करके कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आई वाज ऑलवेज अ शाय गाय बिफोर आई जॉइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक बार किसी 10 लोगों के सामने खड़े होकर बातें करने में अजीब सा लगता था। आज भी मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज आते हैं जब मैं कोई सेशन लेने की कोशिश करता हूं। वही इंसान जो कि कभी शाय फील करता था, उसने एक जमाने में फिर बड़े बड़े स्टेजेस भी होस्ट किए। तो जिंदगी में सारी चीजें पॉसिबल हैं, और इसका एक ही होता है कि आप साइंस के हिसाब से जो भी चीजें आपको नॉलेज बेस में दी जाती हैं उसको अपनाएं, उसको एक्सेप्ट करें, उसको यूज करें, और हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम आते हैं शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 2, गोल सेटिंग्स। अभी आपने सपने दिखाए होंगे अपने लोगों को, नेचुरली पार्टनर्स को सपने दिखाए होंगे। आप बहुत सारे लोग आज उसी की वजह से यहाँ जुड़े होंगे कि रिकॉग्निशन की बात होती है, चैरिटी की बात होती है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, बिग हाउसेस की बात होती है, फैंसी कार्स की बात होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात होती है, वर्ल्ड टूर्स की बात होती है। कितनी सारी बातें करी हमने, और सबसे अच्छी बात है ये सारे सपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, मोदी केयर बिजनेस में पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सपने देखने से सिर्फ सपने पूरे नहीं होते, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है गोल्स में। और यहां पर आप मदद कर सकते हो स्टेप नंबर 2 में, गोल सेटिंग्स। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज तक जिस इंसान ने अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट किया और गोल्स को लिखा
और गोल्स को विजुअलाइज किया। ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि उनके कोई भी सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सपने हमारे लोगों ने बनवाए उनको दिखाए हमने, उन सपनों को हम गोल सेट में कन्वर्ट करते हैं। जब हम गोल्स उनके सेट कराएंगे और तब उसके ऊपर जब हम काम कराएंगे, तब नेचुरली आपके लोग जो होंगे वो एक डायरेक्शनल वे में काम करेंगे और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो जाते हो और आप उनके सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो ये खत्म हो जाता है स्टेप नंबर 2। मैं आपको बताना चाहता हूं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए गोल सेटिंग्स। जब मैं गोल सेटिंग्स की बात करते हैं तो याद रखिए, छोटे सपने होते हैं, मीडियम सपने होते हैं और बड़े सपने होते हैं। जब छोटे कहते हैं ना कि एक बार अगर आपने कहा कि मुझे कोई 25 लाख की गाड़ी लेनी है, तो आपको भी पता है कि एक दिन में तो नहीं होगा, कहते हैं ना टाइम लगता है उन चीजों में। तो क्या कहते हैं ना, छोटे छोटे सपनों से हम स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि फर्स्ट लेवल पर 25 ड्रीम्स आप लिखिए, जिसमें आप शॉर्ट टर्म लिखिए, मिडिल टर्म लिखिए और लॉन्ग टर्म लिखिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अप टू 6 मंथ्स में जो चीजें आप अचीव कर सकते हैं। मिडिल टर्म का मतलब होता है अप टू 2 इयर्स और लॉन्ग टर्म का होता है फ्रॉम 2 इयर्स टू जहां तक भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप इस गोल को लिखेंगे और उसके साथ साथ एक टारगेट देंगे, कहते हैं ना सपनों को जब हम उसके साथ उसकी वैल्यू लिख देते हैं और उसमें डेट दे देते हैं, तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। गोल्स आपके स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक। अगर आपने कहा मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो क्या ये स्पेसिफिक गोल है? आंसर इज नो। ये इसको मेजर किया जा सकता है कि आप अमीर कब बनोगे? आंसर इज नो। क्या ये एक्शनेबल है? आंसर इज नो। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं कि हमें 2 करोड़ रुपए 2 साल के बाद मोदी केयर के थ्रू अपने अकाउंट में देखना है, तो क्या ये स्पेसिफिक गोल है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक गोल है, जिसमें कि आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है इतने समय में, और नेचुरली वो ड्रीम से रिलेटेड है पीछे से। तो सबसे पहले स्पेसिफिक होना जरूरी है। क्या ये मेजरेबल है? आज आप उसमें से कितने परसेंटेज पे पहुंच चुके हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं और कितना पहुंचना बाकी है, उसको कहेंगे मेजरेबल। एक्शनेबल है? किसी चमत्कार की वजह से तो पूरा नहीं होगा, या इसके ऊपर कोई एक्शन या रोड मैप बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको 2 करोड़ रुपए अगर कमाने हैं तो इसके ऊपर एक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वो एक्शनेबल होना चाहिए और नेचुरली रियलिस्टिक होना चाहिए। आपने कहा कि मेरे को 1 करोड़ रुपए 2 महीने में चाहिए, तो वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। और नेचुरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बाउंड होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप स्टेप नंबर 2 को सही तरीके से फॉलो करेंगे, लोगों के ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कराएंगे, स्मार्ट गोल करेंगे और इसको सही तरीके से अगर आप पहले बनाएंगे और उसके बाद इसको एक्शंस में कन्वर्ट कराएंगे, तो जबरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंप्लीट होता है शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3। इसको मैं कहूंगा शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 3, जिसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब आपको बताना चाहता हूं, आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, आप एक पीपल्स बिजनेस में हैं। जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे, जितने ज्यादा आपके पास बायर्स होंगे, जितने ज्यादा आपके पास बिजनेस पार्टनर्स होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि उतनी बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले, कहते हैं ना कि आज अगर आपके घर में शादी है और आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या आप लिस्ट बनाएंगे या सबसे पहले कार्ड बांटना शुरू कर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल, आप पहले लिस्ट बनाएंगे। और वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई और कार्ड बांटना शुरू कर लिया, तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि शायद मिस हो जाएंगे कार्ड देते समय। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? सबसे पहले अपने को कार्ड में, जैसे हम कार्ड बांटने के पहले लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम रॉ मटेरियल बनाते हैं, जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत बात नहीं है कि इस बिजनेस में रिजेक्शंस भी होते हैं। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इस चीज आपको सिखाते हैं, डोंट जज एनीवन। किसी को भी जज मत कीजिए। जब आप जज करके लिखेंगे, तो नेचुरली आप उनके नाम लिखेंगे जिनको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस बिजनेस में आपके साथ आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिजेक्ट हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है इस बिजनेस में। इसीलिए सबसे पहले याद रखिए कि आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते समय कोई इंसान कितना अमीर है, गरीब है, कम्युनिकेशन उसका कमजोर है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, एटीट्यूड अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले 150 नेम्स कम से कम अपने को लिखने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक ये रॉ मटेरियल आप रेडी नहीं करते हैं, तब तक अगले स्टेप कॉलिंग की तरफ लोगों को लेकर ना जाए। सबसे पहले हम जब लिस्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले जितने फ्रेंड्स आपके हैं, इसको हम कहते हैं माइंड जॉगर्स। माइंड जॉगर्स को यूज करना जरूरी है। माइंड जॉगर्स में क्या बोलते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स को आप जानते हो, जब से बचपन से लेकर आज तक जितने लोगों को जानते हो, सारे फ्रेंड्स के नाम लिखिए, सारे रिलेटिव्स के नाम लिखिए। ऑफिस से रिलेटेड आपके आज के प्रेजेंट ऑफिस में, पास्ट ऑफिस में जितने लोग हैं, उनके नाम, सारे नाम लिखिए। फेसबुक, लिंक्डइन और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, जितना इस तरह के चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में आप जबरदस्त तरीके से सारे नाम ढूंढ ढूंढ के आपको लिखने हैं।
याद रखिए ये वन टाइम एक्टिविटी होती है जिसको बाद में आपको अपग्रेड करना होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में 1 घंटा बैठ करके और इस चीज को बनाया जाए। सारे आपके नेबर्स हैं, डायरेक्टरी फोन में जितने नंबर्स हैं, मोबाइल में जितने फोन हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेंजर्स, जिनसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि हम लोगों के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करते हैं, डे इन डे आउट उनके ऊपर काम करते हैं, और जैसे जैसे हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो जैसे जैसे हमारा हॉट कॉन्टैक्ट बनता जाता है, जैसे जैसे हम करीब आता जाता है, वैसे वैसे करके हम उसको बिजनेस दिखाते हैं और हमारा नेटवर्क भी बढ़ता जाता है। तो क्या आप लोग रेडी हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स? अगर इस चीज के लिए आप तैयार हैं, इस रॉ मटेरियल को रेडी करने के लिए तैयार हैं, तो आप पहुंच जाते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट स्टेप नंबर 3 पे। इसको बनाने के लिए मैं आपको एक स्टेप और आगे दिखाना चाहता हूं। जब आप ये लिस्ट बना लेते हैं तो कृपया ये वाली जो एक शीट जो दिख रही है जिसमें नेम होता है, फोन नंबर होता है, प्रोफेशन होता है, और फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3, फॉलो अप 4 होता है, और कमेंट्स होते हैं। इस शीट को जरूर बनाएं। इसको कहते हैं ट्रैकिंग शीट। और ट्रैकिंग शीट क्यों जरूरी होती है? अगर आपने किसी को फोन किया और उसने कहा कि मैं आपसे शाम को बात करूंगा, तो आपने फॉलो अप 1 में लिख लिया कि मैं शाम को उसको फॉलो करना है, इतने बजे बात करनी है। अगर आप इस चीज को सही तरीके से ट्रैकिंग करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप बहुत सारे लोगों से बात करना शुरू करते हो तो कई बार जब आप चौथे इंसान को बात कर रहे होगे तो भूल जाओगे कि पहले इंसान से क्या बात हुई थी। एक इंसान ने कहा मैं तो अभी टूर पे हूं, मैं 1 हफ्ते बाद लौटूंगा, तो आपको याद कैसे रहेगा? इसलिए जरूरी है इस पूरी शीट को बनाना। अगर आप बेहतरीन तरीके से ये शीट बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से फॉलो अप करते हैं, तो आप जो ट्रैकिंग प्रॉपर रख पाएंगे, किसके साथ क्या बातें करनी है, कब उसको मीटिंग में लाना है, कब उसके को प्लान दिखाना है, कब उसको ज्वाइनिंग करानी है, क्या उसके क्वेरीज हैं, कब उससे मिलना है, वगैरह 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 वगैरह। आप सारी चीजों को लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना ली तो आप कंप्लीट करते हैं शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 3, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जब एक बार आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बन गई तो अगला आ जाता है सेल्फ यूज। कई बार एक बार आपको बताऊं, कई बार हम कहते हैं यहां से 1 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे, तो एक सिंपल सा सवाल दिमाग में आता है, सामान खरीदेगा कौन? अब ये बात बहुत समझने की बात है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं है, अगर आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो कि किसी भी प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदेगा इंसान मोदी केयर से, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट्स को लेना जरूरी है, प्रोडक्ट्स को बाय करना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं ना कि आपको सबसे पहले कहते हैं ना, एक बिजनेस को ओन करना जरूरी है। क्या कभी भी रतन टाटा अगर डिनर करने, लंच करने कभी निकलेंगे मुंबई शहर में तो वो ओबरॉय में जाएंगे? जी नहीं, वो बिल्कुल ताज में जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है कि जिस बिजनेस से आप लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, उससे जरूरी है कि उस चीज को ओन तो करो, मोदी केयर को ओन तो करो, उसके बिजनेस को ओन तो करो, उसके प्रोडक्ट्स को ओन तो करो। ओन करना जरूरी है। और जब आप ओन करते हो, जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, जब आपको पता चलता है कि क्या हो सकता है इस प्रोडक्ट्स में, क्या खास बात है, कितने बेहतरीन तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, तो नेचुरली सबसे पहले आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेरीज और प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आसान हो जाती है। जब अगला इंसान आके आपके सामने बहुत सारी बातें करेगा, 4 चीजों की क्वेरीज करेगा, तो सबसे पहले मजा आता है जब आप सेल्फ यूज करते हो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करना है, 100% यूजर बनना है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन सीखना है, प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना और प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, होम मीटिंग्स होती हैं, जब आप लोगों से बात करते हो, कहते हैं ना आंखों से देखी चीजों का एक अलग इफेक्ट होता है। नॉलेज देना एक बात है और उसको डेमोन्स्ट्रेशन देना दूसरी बात है। तो प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन सीखना जरूरी है, डेमोन्स्ट्रेशन देखना जरूरी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना जरूरी है, और साथ साथ इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को यूज करिए, इसको रिकमेंड करिए, इसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनिए और बहुत सारे पैसे कमाइए। अगर आप ये सारी चीजें करने को रेडी हैं तो आपका कंप्लीट होता है शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 4, जिसको कहते हैं सेल्फ यूज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको और चीजें बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं ना यार कि क्या खरीदें सामान, वैसे तो 400 से 500 रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्या सामान खरीदें। क्या आप अपने स्किन को साफ रखना नहीं चाहते? क्या आप श्लोका का क्लींजिंग ट्यूब नहीं यूज कर सकते? क्या आप राइस ब्राइन ऑयल, जो बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है, जो कि जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि बहुत लाइट ऑयल होता है, क्या राइस ब्राइन ऑयल आप अपने घर में यूज करना नहीं चाहोगे? क्या आपके घर में पोछे नहीं लगते? क्या स्टेरिक्लीन आप यूज नहीं करते हो? क्या घर में ब्रश नहीं करते? क्या आपके घर में मैजिकल फ्रेश मोमेंट्स आप यूज नहीं करते? क्या वंडर ड्रॉप से आप अपने बर्तन की सफाई नहीं करोगे? आपके घर में सफाई नहीं होती है क्या बर्तनों की? बिल्कुल होती है सर। तो वंडर ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं, मास्क यूज कर सकते हैं जबरदस्त फेस को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए, साथ में शैम्पू यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट यूज कर सकते हैं। चाय तो हर घर में यूज होती है, ग्रीन टी भी और नॉर्मल टी भी, आप इस चाय को भी यूज कर सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के चाय है। साथ साथ आप डिओड्रेंट्स यूज करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल जबरदस्त यूज करते होंगे। मल्टीविटामिन यूज करते हैं, आफ्टर 40 वैसे भी हर इंसान को मल्टीविटामिन लेने चाहिए। और बियॉन्ड ब्लू से आप अपने टॉयलेट की सफाई करते हैं और साथ साथ जबरदस्त तरीके का सोप यूज करते हैं। तो अगर आप ये बेसिक चीजों को भी खरीदते हैं ना सर, और ये सारी चीजें, जितनी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये हर महीने यूज होती हैं और हर महीने कंज्यूम होती हैं और हर महीने खत्म हो जाती है, तो क्या 3000 की शॉपिंग हम नहीं कर सकते हर महीने का? तो आज के बाद जो लोग आपको कहते हैं कि हम सामान क्या खरीदें, ये वाली शीट आप उनको दिखा सकते हैं, ये वाली पिक्चर्स आप उनको दिखा सकते हैं। 3000 का बास्केट आप वैसे भी बना सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आप इसमें 4 चीजें और जोड़ लें, अगर आप नैपकिन जोड़ लें, आप ऑल प्लांट प्रोटीन जोड़ लें, डिओड्रेंट जोड़ लें और कंडीशनर
ऑप्शंस लगा लें। ये 4 चीजें अगर आप और ऐड कर लेते हैं तो ये बढ़ जाता है 5,000 का। और आपको बताना चाहता हूँ 100% यूजर बनने के लिए 2700 बीवी का शॉपिंग हर महीने करना जरूरी है, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छी जिंदगी जीना, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना, हेल्दी रहना अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चीज है। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप आज यूज नहीं करते हो, लेकिन क्या अगर कोई चीज बेहतरीन है, आपकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करता है, तो क्या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। सबसे कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बेनिफिट्स को नहीं जानेंगे, तब तक आप कैसे जानेंगे कि क्या मिराक्युलस प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर के। तो अगर आप ये सब चीजें यूज कर पाते हैं, अपने पैकेट्स बना पाते हैं, आपको बताना चाहता हूं कि सही बकेट्स बनवाएं, सही बकेट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करें। ये 1,000 का सामान, 2,000 का सामान अवॉइड करें। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मत दें, लेकिन अवॉइड करें। देखिए, याद रखिए, आप पहले तो बिजनेस को प्रमोट करिए सही तरीके से। जानिए कि बिजनेस के लिए आप आए हो, यहाँ लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हो। और साथ साथ अगर आपने लॉयल्टी मेंटेन करवाई है, तो कम से कम 2.5 से 5 के बीच में प्रोडक्ट्स भी करवा सकते हो। मैंने आपको दिखाया कि ये सारी चीजें कितनी आसानी से ली जा सकती हैं, हर महीने यूज होती हैं, हर महीने कंज्यूमेबल होती हैं, और हर महीने इसको रिवाइव भी किया जा सकता है। अगर ये आप कर लेते हो तो आप कंप्लीट करते हो स्टेप नंबर 4, सेल्फ यूज, शुरुआत 10 कदम आजादी के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5, जिसको कहते हैं शेयर। आपको याद रखना है, हमारा जो बिजनेस है वो पब्लिक बिजनेस है। हमारा बिजनेस है लोगों तक पहुंचना, हमारा बिजनेस है लोगों को बिजनेस को अच्छी तरह से समझाना, हमारा बिजनेस है प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना। और इसके लिए एक जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं शेयरिंग। अब मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जब हम किसी से बात करते हैं ना सर, आपकी जो बॉडी के वाइब्रेशन है वो बहुत मैटर करते हैं। जब आप कॉल पर बात करते हो, अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो वो बंदा सेंस कर सकता है। अगर आप घर में लड़के बैठे हो तो आदमी सेंस कर सकता है। अगर आप दुखी हो तो आदमी सेंस कर सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक्साइटेड और हैप्पी फील करना जरूरी है। क्या मोदी केयर मिलने के बाद आप एक्साइटेड फील कर रहे हो? क्या आपको ऐसा मिलता है कि आपको कोई सोने का खजाना मिल गया है? क्या आप वाकई एक्साइटेड फील करते हो? ये बहुत जरूरी है। साथ साथ ये भी जरूरी है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी रखिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो ढीले ढाले भाषा में बात मत कीजिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी रखिए। तेज बात करिए, जल्दी बात करिए, बिजी हैं ऐसा अप्रोच करना जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जितना ज्यादा आप लोगों से, जितनी जल्दी आप लोगों से बात करेंगे और जितना कम बात करेंगे, उतने ज्यादा क्वेरीज इस लेवल पर कम आया करेंगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब आप शेयरिंग करते हैं तो एक बात याद रखें, प्रेजेंटेशन एक पार्ट होता है और अपॉइंटमेंट देख लेकर के उनको मीटिंग में बुलाना अलग बात होती है। तो याद रखिए, कभी भी बिजनेस प्लान फोन पे शेयर मत कीजिए। पहली बार जब आप किसी को कॉल करते हैं, अब आप बताइए, एक प्रेजेंटेशन 1 घंटे का होता है, आप उसको 10 मिनट में निपटाने की कोशिश करते हो। जब आप ऐसी चीजें करोगे तो नेचुरली गलतियां होंगी। आप एक बात फील करो ना सर, आप अपने मंदिर के अंदर भी, आपके घर के अंदर भी मंदिर होता है और आप मंदिर भी जाते हैं, दोनों में अंतर होता है ना। जब आप घर में हाथ जोड़ते हैं और आप जब मंदिर के अंदर जाके बैठते हैं तो कितना फर्क होता है। जब एक बड़े माहौल में, जब बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ करके, बड़े बहुत सारे वॉल्यूम के बीच में जब वही बिजनेस एक्सप्लेन किया जाता है, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसका एक इफेक्ट ही अलग होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका काम होता है अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है फोन को यूज करिए सिर्फ कॉल करके उनका माइंड ओपन करने के लिए। उनके अंदर एक चेतना जगाना जरूरी है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सपने मर चुके हैं, तो सपनों को जगाना जरूरी है, एक्साइटेड फील करना जरूरी है, हैंड होल्डिंग देना जरूरी है, और साथ में याद रखिए कंसाइज बोलना जरूरी है। बहुत लंबी कॉल मत कीजिए, 2 मिनट की कॉल मैक्सिमम बहुत ज्यादा होती है आपके अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट सेट कीजिए। अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद जब वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो जब कॉल पर आएगा, तभी उसको बताना है। आज की डेट में इतनी अच्छी जूम मीटिंग्स हो रही हैं, आपको भी पता है, हम परिवर्तन करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन कृपया शॉर्टकट ना अपनाएं। तो फोन यूज करें। थ्री वे कॉलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस ज्वाइनिंग प्रोसेस में, पूरे के पूरे प्रोसेस में, अगर आप अपने अपनाइल को, अपने मेंटोर को यूज करते हैं, तो बहुत सारी क्वेश्चंस की क्वेरीज और बहुत सारी इनसाइट्स जो कि आप शायद अभी नए नए नहीं दे पाएंगे, उसमें आपके अपलाइंस आपकी मदद करेंगे। तो अपॉइंटमेंट के मामले में याद रखिए, यूज करिए फोन। कॉल प्रेजेंटेशन कभी भी कॉल पर मत बताइए जब तक कि उसके लिए फॉर्मल अपॉइंटमेंट ना लिया गया हो। अब जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बहुत तरीके के प्रेजेंटेशंस होते हैं। 1-to-1 प्रेजेंटेशन भी होते हैं, होम मीटिंग्स भी होती है, वीकली बिजनेस ओरिएंटेशन मीटिंग्स भी कर सकते हैं, और सेमिनार भी कर सकते हैं। 1-to-1 मीटिंग आप अच्छी तरह से समझते हैं। अगर कोई फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ बैठ के 1-to-1 मीटिंग कीजिए। आज जूम एक इतना अच्छा माध्यम है जिससे आप सारी चीजें कर सकते हैं। कहते हैं कि जरूर हफ्ते में एक होम मीटिंग करनी चाहिए। अभी आज के टाइम में कोरोना की वजह से शायद होम मीटिंग्स आप फिजिकली ना कर पाए, इसलिए जूम पे करिए। मैं कहता हूं होम मीटिंग्स भी करनी जरूरी है। लोगों को इन्वाइट कीजिए प्रेजेंटेशंस में, वीकली बिजनेस ओरिएंटेशन मीटिंग्स कीजिए, ये भी करना जरूरी है। और साथ साथ सेमिनार, मोदी केयर जबरदस्त सेमिनार करता है महीने में एक बार। आज के टाइम में कोरोना की वजह से शायद थोड़ा सा अभी डिलेड है, लेकिन ये भी वापस ट्रैक पर आ जाएगा। ये अगर आप करते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप लोगों को अगर इनवाइट करना सीखते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस भी डुप्लीकेट होगा। और इसके अलावा आ जाता है थर्ड स्टेप। जब ने आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया तो याद रखिए, आपके पास सिर्फ 48 आवर्स होते हैं उसको क्लोज करने के लिए। 48 आवर्स का मतलब क्या होता है? अगर आपने इससे ज्यादा लंबा टाइम लेने की कोशिश करी तो अगले बंदे के दिमाग से बहुत सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए शुरू में जरूरी है कि 48 आवर्स के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। कोशिश करते हैं, हम ये कहते हैं कि फॉलोअप हमेशा फिजिकली करना
चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अभी चूंकि आप कोरोना पीरियड में हो तो नेचुरली आप उनको जूम मीटिंग्स में बुलाइए, तुरंत परिवर्तन खत्म होने के बाद उनको उसमें बुलाइए और उसके साथ बैठ करके उनके क्वेरीज एड्रेस कीजिए। विद इन 48 आवर्स ज्वाइनिंग आनी चाहिए, क्योंकि 48 आवर्स के अंदर जो गर्माहट हम अपने प्रेजेंटेशन में उनके दिमाग में डालते हैं उसका इफेक्ट मात्र 48 आवर्स ही रहता है। और साथ में याद रखिए ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सम विल सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। आपको कभी भी याद रखिए, हम इसको एक लाइन में मैं बोलूं कि इट इज अ रिजेक्शन बिजनेस, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे सुरेखा मैम ने बोला टू गुड टू बी ट्रू, तो कई बार जब हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कई लोग एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। कई लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, 25-30 हजार रुपए कमाने के लिए आदमी इतने धक्के खाता है, मेट्रोज में भी धक्के खाता है, और एकदम से एक इंसान आकर के बोले कि यहाँ से लाख रुपए आ सकते हैं, तो कई बार टू गुड टू बी ट्रू लगता है। लेकिन याद रखिए ये बिजनेस ही ऐसा है, कुछ लोग आपसे तुरंत जुड़ेंगे, जो लोग आपको नहीं जुड़ते हैं वो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं 6 महीने तक बैठ के कि आप क्या कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, या तो आप उनको सही प्रूव करोगे या वो आपको सही प्रूव करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे बैठ के, वो जब आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप अपने काम में आगे बढ़ते जाइए। सम विल, कुछ लोग करेंगे, सम वोंट, कुछ लोग नहीं करेंगे, सो व्हाट, होता रहता है। समवन इज वेटिंग, आगे और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट वर्किंग। और सबसे पहले आप याद रखिए कि आज हम एक आपको और सीक्रेट बताते हैं, कमिटेड होने की का सीक्रेट, जिसको कहते हैं सिक्के की कहानी। सिक्के की कहानी में आप देख पाते हैं 5 गोल्डन कॉइन्स। आज के टाइम में आपके पास 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के होते हैं आपके पास। आपको अपने आप को कमिटेड रखना है, तो आपको ये दिमाग में रखना है स्टार्टिंग डेज में स्पेशली कम से कम 5 कॉलिंग आपको रोज करनी होती है। 5 सिक्के उठाइए और ये अपने राइट वाले पॉकेट में रखिए, और जब आपने एक कॉलिंग कर ली तब उसको लेफ्ट पॉकेट में ट्रांसफर कीजिए। रात को सोने के पहले या डिनर करने के पहले ये 5 सिक्के राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट में चले जाने चाहिए। अगर बच गया है तो आपको कमिटेड रहना पड़ेगा कि किसी ना किसी से आपको बात करनी है। बाहर निकलिए, निकल के नीचे बात कीजिए, आसपास के रेस्टोरेंट्स में जाइए, होटल्स में जाइए, अपने पड़ोसियों में देखिए, नीचे टहलने जाइए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये पूरे हो जाए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर ये गोल्डन कॉइन्स की स्टोरी अगर आपने सही तरीके से फॉलो करी, तो ये जो सिक्के आज 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, कल ये यकीनन गोल्डन कॉइन्स में भी चेंज होंगे। अगर आपने ये सारी चीजों को सही तरीके से फॉलो किया तो आप खत्म करते हैं शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 5, जिसको कहते हैं शेयर। सिर्फ शेयर करना ही काफी नहीं है, इसके बाद अगला स्टेप आता है स्पॉन्सर करना। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले याद रखिए, जब अगला बंदा आ जाता है, जब उसने अपनी सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए रेडी हो जाता है, आपकी कंप्लीट केवाईसी करवाइए। सारे डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी का डॉक्यूमेंट आपको अलग से मिल जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि सही तरीके से केवाईसी कैसे करते हैं। नो योर कस्टमर, सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना जरूरी है, एनईएफटी डिटेल्स अपलोड करना जरूरी है, पैन डिटेल्स अपलोड करना जरूरी है, फर्स्ट ऑर्डर उसका करवाना जरूरी है। मैंने जैसा आपको बताया कि लॉयल्टी प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए कोशिश कीजिए कम से कम लॉयल्टी लेवल तक भी बंदा कम से कम उतने से ज्वाइनिंग करे। रेकमेंडेड है, नेचुरली जब आप रिटेल कस्टमर बनाते हैं तो आप उसे कम की भी प्रोडक्ट्स लोगों को दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए, कम से कम इतना होना चाहिए। इसके बाद आपका काम होता है, जैसे आज हम शुरुआत के सेशन में बैठे हैं, उसी तरीके से शुरुआत सेशन में सबको बुलाइए और इनको अटेंड करवाइए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक पाइप है, ये पाइपलाइन भी है और एक पाइप भी है। आपने एक साइड से बंदे को एंटर कराया है और आप सारे प्रोसेसेस को सही तरीके से उनको बताएंगे, उनको नॉलेज देंगे, तभी वो अगले लेवल पर जीवीडी बन के निकलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है शुरुआत तक पहुंचाना, सपोर्ट एंड लीड। अब इस प्रोसेस में जब तक आप उनको सक्सेस स्टोरीज तक नहीं पहुंचाते हैं, जब तक आपकी जिम्मेदारी बनती है हर तरीके से अपने पार्टनर को सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना और लीड करना, लीड बाय एग्जांपल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो चीजें आप अपने लोगों को सिखाते हैं, पहले वो काम आपको करना चाहिए। और अगर आप ये सारी चीजों को सही तरीके से करेंगे, कहते हैं ना कि लोग आपकी सलाह पर फॉलो नहीं करते हैं, लोग आपका सक्सेस देखकर फॉलो करते हैं। जो चीजें आपने करा है, जो परिवर्तन आपके अंदर दिखता है, उसी के हिसाब से लोग आपको फॉलो करेंगे। आप लोगों को ज्ञान बांटोगे, करोगे नहीं कुछ, तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज करना। और अगर आप ये कर लेते हो तो आप पहुंच जाते हो स्टेप नंबर 6, शुरुआत 10 कदम आजादी के स्पॉन्सर। अब हम स्पॉन्सर भी कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे लिए, क्योंकि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर आप बहुत हाई इनकम कमाना चाहते हो तो एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू शुरू में जब आप बैलेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए बढ़ते हो, आपको याद रखना है कि आपको अपना विड्थ भी बढ़ाना है और आपको अपना डेप्थ भी बढ़ाना है। याद रखिए, अगर इन दोनों में से सिर्फ एक बढ़ाया आपने और दूसरा नहीं बढ़ाया, तो बहुत सारे चेक नहीं बनेंगे आपके। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना, आप जल्दी से जल्दी प्लेटिनम बने, प्रेसिडेंशियल बने और आगे भी जाएं। इसके लिए बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। साथ साथ याद रखिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने लोगों के बारे में सोचना है। हर इंसान को अपने को प्लेटिनम डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का टारगेट्स बना के उनको करवाना है, उनको सारा सपोर्ट देना है। और अगर आप बैलेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रॉपर टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो यकीनन आपको हाई इनकम
अवश्य मिलने वाली है। आगे अगर हम बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर एक बंदे ने 100 पीपीवी साथ ज्वाइन किया, कंसल्टेंट 7% पे है, तो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, उसका एपीवी बोनस बनता है 189 रुपीज। रिटेल मार्जिन जो कि एमआरपी माइनस डीपी करीब करीब 1080 रुपए का रिटेल मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा उसको। ज्वाइनिंग ऑफर जो मिलता है वो 500 रुपीज का मिलता है और टोटल इनकम बन जाती है 1769 पहले महीने में। अगर वो दूसरे महीने की तरफ आगे बढ़ता है तो दूसरे महीने में अब उसने दो और 100 पीपीवी की दो ज्वाइनिंग कराई, पहुंच गया बंदा 10% पे, और अब वही देखिए चेक उसका बना, एपीवी बना 432 का। फास्ट ट्रैक जब आप पहली बार जब 6480 बीवी कर लेते हो एक ही महीने के अंदर, तो नेचुरली आपको एफएसपी का भी फायदा मिलता है फास्ट ट्रैक, और उसमें 750 के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलते हैं, ये कूपन्स के तौर पे आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद आपको एज यूजुअल रिटेल मार्जिन मिलता है 1080 का, 500 रुपए परचेज रीपरचेज बेनिफिट मिलता है, और टोटल आपका चेक करीब टोटल बेनिफिट आपको मिलता है 2762 रुपीज। ठीक इसी तरीके से जब तीसरे महीने में आप पहुंच जाते हो तो कम से कम आपने देखो अब आपने 6 लैक्स फैला लिए। मैं रेकमेंड करता हूं कि शुरू में जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो 6 लैक्स को तुरंत फैलाएं, क्योंकि उसका फायदा होगा। और देखिए उसी तरीके से सबने 100 पीपीवी के साथ काम किया तो एपीवी जो बना उनका बना, अब वो 13% पे पहुंच गए हैं, आप 13% पे पहुंच गए हो, एपीवी बना 1323, रिटेल मार्जिन बना 1080, रीपरचेज हुआ 500 रुपीज और टोटल बना 2903। इसी तरीके से डे इन डे आउट, कहते हैं ना रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, जैसे जैसे करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे करके आपके चेक्स बढ़ते जाएंगे, और भगवान ने चाहा तो सुरेखा भार्गव जी तक भी हर इंसान पहुंच सकता है। टारगेट यही रखना चाहिए कि हर इंसान सुरेखा मैम की तरह बनना चाहेगा, और ये टारगेट लेके जब आप चलोगे, सपना बड़ा लेके चलोगे, तभी जिंदगी में आप ग्रो कर सकते हो। कृपया सपने छोटे बिल्कुल भी ना देखें। वो कहते हैं ना कि मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया सपने देखने का, तो सपने बड़े बड़े सपने देखिए, जबरदस्त सपने देखिए और आगे बढ़िए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप कंप्लीट करते हैं स्टेप नंबर 7, शुरुआत 10 कदम आजादी के। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, बी अ रोल मॉडल। अगर मैं रोल मॉडल के बारे में बात करूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जैसा मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि आपको याद रखना है, जो चीज आप करोगे वही आपकी टीम डुप्लीकेट करती है, जो आप कहोगे वो कोई डुप्लीकेट नहीं करता। इसीलिए इंपॉर्टेंट है हर वो चीज जो आप चाहते हो कि आपकी टीम फॉलो करे, उसके लिए जरूरी है कि वो सब चीजें आप भी फॉलो करें। अब हम आगे बढ़ते हुए बोलना चाहता हूं आपको, सबसे पहले बनिए 100% सेल्फ यूजर। अगर आप 100% सेल्फ यूजर बनते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो आप हो जाते हैं सेल्फ यूजर, क्योंकि सेल्फ यूजर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अलग होता है। शो प्लान्स डेली, आपको अपना एक लाइफस्टाइल बनानी पड़ती है, एक रूटीन बनाना पड़ता है। आपको याद रखना है, परिवर्तन भले ही हम हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं ऑफिशियली, जो कि सुरेखा मैम के लेवल पर और लीडर्स के लेवल पर होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए कि डेली यू हैव टू लर्न टू शो प्लान्स। अगर आप ये विश्वास कर लें कि कम से कम 5 प्लान आप खुद दिखाएंगे एवरी वीक, मिनिमम 5 प्लान खुद दिखाएंगे, चाहे खुद के हो चाहे आपके वीक के हो, आपके लोगों के हो, कोशिश करिए खुद के 4 प्लान निकालने चाहिए स्टार्टिंग स्टेजेस में। कम से कम हफ्ते में 4 प्लान आपके होने चाहिए, और अगर आपके पास टीम हो रही है तब कम से कम 7 प्लान हफ्ते में कीजिए, कम से कम 1 प्लान होना जरूरी है। यही चीज आपको करनी है और यही चीज आपको अपनी टीम को भी सिखानी है। टीचेबल होना जरूरी है, एटीट्यूड में ना रहें, अपने तरीके से किसी भी व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस बिजनेस की खूबसूरती यही है कि अगर आप जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, अगर आप उसको सीखते चले जाओगे, आज से 20 साल पहले भी वही प्रोसेस काम करता था, आज भी वही प्रोसेस काम करता है, और वो अपने आप में बेस्ट प्रोसेस है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी इसमें कुछ बदलने की जरूरत है। इसमें डेली मॉडिफिकेशंस नहीं आते, इसीलिए टीचेबल बनिए, चीजों को सीखिए। एक अच्छा लर्नर ही एक अच्छा लीडर बन सकता है। इसके बाद आती है पंक्चुअलिटी, फॉलो कीजिए सुरेखा मैम की पंक्चुअलिटी अपने आप में जग जाहिर है, हर कोई जानता है, एक एक मिनट का हिसाब किताब मैम के पास रहता है। ये मैं चाहूंगा कि हर जितने भी लोग हैं वो सब लोग सुरेखा मैम की तरह पंक्चुअलिटी तो कम से कम सीखें। पंक्चुअलिटी इज द की टू सक्सेस इन एनीथिंग। कोच और मेंटोर ये आपको बनना पड़ता है, और आप पहले अपने आप को उस लेवल का बनाइए, सीखिए चीजों को, मेंटर बनिए और लोगों को मेंटर बनना भी सिखाना है। ऑनर ऑल कमिटमेंट, जो चीजें अपने मुंह से निकालते हैं, जो चीजें बोलते हैं पब्लिक फोरम में, वो चीजों को कमिट करने के लिए आप कमिटेड होते हैं। नेगेटिव टॉक्स मत कीजिए, अगर कोई तरह का कोई चैलेंज आ रहा है तो कॉल सेंटर पे बात करिए, मोदी केयर के कॉल सेंटर पे बताइए, और अपलाइन से भी बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने नीचे नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। कंडक्ट होम मीटिंग्स, हमने पहले भी बताया, आपको वीकली होम मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए। अभी जूम में मीटिंग्स हो रही हैं, हर डेली, चाहे वो परिवर्तन से रिलेटेड हो, चाहे शुरुआत से रिलेटेड हो, चाहे आप प्रैक्टिकली कोई तरह का कोई टारगेट मीटिंग सेट करते हो, लेकिन होम मीटिंग्स करनी जरूरी है, परिवर्तन करना जरूरी है, शुरुआत करना जरूरी है, टारगेट मीटिंग्स करनी जरूरी है। इसको बिल्कुल करिए, और यही आप करेंगे तो आपकी टीम भी डुप्लीकेट करती है। पावर ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। क्या जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपको लगता है कि आप मोदी केयर के सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलर हैं? क्या आपको लगता है? क्या आप स्मार्टली ड्रेस करते हैं? क्या आप अच्छी स्माइल रखते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंस रखते हैं? क्या आपकी ड्रेसिंग सेंस एक्यूरेट है? क्या आप अपने शूज को प्रॉपर पॉलिश करते हैं? क्या वाकई में वेल
ड्रेस्ड होते हैं। वो कहते हैं ना, अमीर बनने के लिए अमीर दिखना जरूरी है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है वेल ड्रेस्ड रहें, वेल ग्रूम्ड रहें, चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखें, चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखें। और ये लेकर के अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कितने सारे लोग आपको देखकर अट्रैक्ट भी होंगे। कहते हैं ना, ऑरा क्रिएट करना हमारा काम है। जब हम लोगों के साथ खड़े होकर 10 मिनट के लिए निकले तो लोगों को फील होना चाहिए कि वाह यार, कैसे इंसान से मुलाकात हुई, क्या ऑरा था, क्या पॉजिटिविटी थी, क्या कॉन्फिडेंस था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आ जाता है डेमो किट। डेमो किट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर पावर प्रेजेंटर बनना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी चाहिए, तो प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन किट बनाना जरूरी है। इसलिए इसको जरूर बनाएं, अपने अपलाइन से पूछें कि कैसे बनाते हैं, और इसको जरूर तुरंत बनाएं। और साथ साथ कंप्लीट टूल किट। वो कहते हैं ना, कभी डॉक्टर को देखा बिना स्टेथो के चलते हुए? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से आपकी प्रॉपर फाइल बनानी चाहिए, आपको प्रॉपर फाइल को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। जो जो टूल्स आपको चाहिए इस बिजनेस के लिए, आजादी का बुकलेट है, कनेक्ट का बुकलेट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जितनी चीजें हैं चाहे वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो आप कंप्लीट करते हो स्टेप नंबर 8, शुरुआत 10 कदम आजादी के, बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ, और इसको कहते हैं पर्सनल प्रोग्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट पर्सनल प्रोग्रेस, लीडरशिप इज ऑल अबाउट पर्सनल प्रोग्रेस, ग्रोथ इज ऑल अबाउट पर्सनल प्रोग्रेस। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, सबसे पहले अपने प्रोग्रेस पे कंटिन्यूअस काम कीजिए। कहते हैं ना, जब आप 7% पे होते हो तो अलग परसेंट होते हो, 10% पे होते हो तो अलग परसेंट होते हो, प्लेटिनम बनते हो तो अलग बंदा होते हो, जीबीडीडी बनते हो तो अलग परसेंटेज पे होते हो, और जब आप बहुत हाई लेवल पे चले जाते हो, सुरेखा मैम की तरह चले जाते हो, तो आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हो। हर लेवल डिमांड्स अ बेटर वर्जन ऑफ यू, एंड इट हैज टू हैपन ऑल योर लाइफ। वो कहते हैं ना, आपने जिंदगी में जितनी भी चीजें हासिल कर ली हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ अपने ग्रोथ के ऊपर काम करते रहिए, अपने आपको डेवलप करने के ऊपर काम करते रहिए। आपको एक पावर प्रेजेंटर बनना बहुत जरूरी है, समीर मोदी आजादी प्लान को मास्टर करना जरूरी है, मास्टर ऑफ डेमोज होना जरूरी है, एडिफाई और अप्लायंस सीखिए, अपने अप्लायंस को कैसे एडिफाई करते हैं, क्योंकि अगर आप करेंगे तभी आपके नीचे वो चीज डुप्लीकेट होगी। कहते हैं ना, आप संस्कार बनाते हो अपने परिवार में, आप मोदी के परिवार में संस्कार बनाते हो, जैसे परिवार में आप डालोगे वैसा ही होगा, जैसा आप करोगे आपके नीचे भी होगा। अगर आप अपने ऊपर वाले को एडिफाई नहीं करोगे तो नीचे वाले भी नहीं करेंगे। एडिफिकेशन का मतलब होता है जेन्युइन बातें बताना, अपलाइन के बारे में उनकी सक्सेस स्टोरीज बताना, और लोगों के माइंड को और ओपन करना, अच्छी अच्छी बातें बताना, लोगों की उम्मीदों को और जगाना। और सबसे अच्छी बात है, अच्छी बातें शेयर करने से हमेशा अच्छा होता है। इसलिए अपलाइंस को हमेशा एडिफाई कीजिए, प्रॉपर तरीके से एडिफाई कीजिए। टेस्टिमोनियल्स के लिए सुरेखा मैम ने इतनी सारी सेशंस किए हैं, और भी लीडर्स लोगों ने बहुत सारे सेशंस किए हैं। टेस्टिमोनियल बोलियां सीखिए कि हर 2 मिनट के अंदर आप अपनी बातों को किस तरीके से पेश करेंगे, किस तरीके से बोलेंगे। लोग आपकी कहानियों में इंटरेस्टेड नहीं होते, लोग ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप अपनी जिंदगी को, आप मोदी केयर ने आपकी जिंदगी को कैसे बेहतरीन बनाया, और कैसे इसको 2 से 3 मिनट के अंदर पेश करते हैं, कैसे बताते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। हर चीज टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप नौकरी भी करते हैं, आप मोदी केयर करते हैं, साथ में कुछ और भी करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करना जरूरी है इस मामले में भी। और जब आप बिजनेस करते हैं, डे इन डे आउट पंक्चुअलिटी को फॉलो करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी फॉलो होगा। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जो चीज आपके पर्सनल प्रोग्रेस को इंप्रूव करेंगी डे ऑन डे आउट, एक लाइब्रेरी ऑफ बुक्स बनाइए घर में, उसके बुक्स को, किताबों को रखिए, उन किताबों को पढ़िए और अपने आप को ग्रो कीजिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और वीडियोस अपने लैपटॉप्स के अंदर रखिए। इस तरह के प्रेजेंटेशन, शुरुआत और इस तरह की चीजें आपको रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए अपने प्रेजेंटेशंस में, अपने यूट्यूब से डाउनलोड करके रखिए, इसको दिखाइए लोगों को। बहुत सारे ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं मोदी केयर में, उनके बड़े बड़े लीडरशिप ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, उनको सुनिए और ग्रो करिए। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स और एडवांस वर्कशॉप्स भी अटेंड करना जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप पर्सनल प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके सक्सेस को रोक सकती है। अगर ये सारी चीजों को आप नोट कर चुके हैं और सारी चीजों को आप करेंगे डे इन डे आउट, तो आपका स्टेप नंबर 9 पूरा होता है, जिसको कहते हैं पर्सनल प्रोग्रेस। स्टेप नंबर 9, शुरुआत 10 कदम आजादी के। अगर ये खत्म होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आ जाता है लास्ट स्टेप। और अगर हम लास्ट स्टेप के बारे में बात करें तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या 9 नंबर आपने मोबाइल के डायल करे और 10वां नंबर डायल नहीं किया तो क्या नंबर लगेगा? आंसर इज नो। आपको मैं बताना चाहता हूं डुप्लीकेशन का मतलब क्या है। जितनी बातें आपको सिखाई जाती हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो सारी चीजें डुप्लीकेबल होती हैं और होनी चाहिए। आप ऐसा कोई भी काम डायरेक्ट सेलिंग में मत करो जो डुप्लीकेबल नहीं है। अब कहने से सिर्फ डुप्लीकेशन नहीं होता कि मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है? लीड बाय एग्जांपल। जैसा हमने बात करी, सारी चीजों को बताइए, सारी चीजों को एक्सप्लेन करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले सारी चीजों को खुद से फॉलो करिए। लीड बाय एग्जांपल। होम मीटिंग आप करिए, अपने डाउनलाइंस को बुलाइए। जब वो देखेंगे कि आप होम मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करते हो, तो आपको देख करके वो लोग भी अपने अपने होम मीटिंग्स करना शुरू करेंगे। वहां से आपका डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा। उसी तरह से रेगुलर ट्रेनिंग्स आप भी अटेंड करिए, अपने लोगों को मोटिवेट करिए ट्रेनिंग्स करने के लिए। कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे फॉर्मेट यूज करते हैं। सुरेखा भार्गव जी ने लीप को स्टार्ट करवाया, उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने डीएमओस बनाए और अपने अपने जगह पे फॉलो किया, इंक्लूडिंग मी। सारी चीजों को धीरे धीरे करते हैं। तो जैसे जैसे लीडर्स जब एक लाइव मॉडल बन करके और चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं और उन चीजों को डुप्लीकेट करने के लिए सिखाते हैं, तो नेचुरली नीचे के लोग भी उसी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। जितनी बातें ऊपर से आती हैं और जितना आपका इनसाइट काम करता है, उसके हिसाब से वो सारी चीजों को यूज करना है, सारी चीजों को खुद करना है, डेमोस्ट्रेशन देकर लोगों को दिखाना है और उनको सिखाना है कि कैसे आगे बढ़ना है। और लास्ट आ जाता है प्रोडक्ट डेमोस। आप खुद प्रोडक्ट्स को सही 100% यूजर बनिए, प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन और नॉलेज आप लीजिए, अपने लोगों को सिखाइए और उनको सिखाइए। जैसे
कहते हैं ना कि सबसे पहले ऊपर वालों से सीखिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप खुद इंप्लीमेंट कीजिए, तीसरा स्टेप नीचे वाले को सिखाइए और चौथा स्टेप उनको सिखाइए कि वो अपने नीचे वालों को सिखाए। अगर ये 4 स्टेप को सही तरीके से डुप्लीकेट किया जाए, सबसे पहले आप सीखिए, फिर आप उसको फॉलो कीजिए, फिर नीचे वाले को सिखाइए और उसको सिखाइए कि नीचे वाले को सिखाए। अगर ये सारे के सारे स्टेप्स को हम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो खत्म होगा डुप्लीकेशन। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये सारे जो 10 स्टेप्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं, इनको आपको खुद को फॉलो करना है। और जैसे मोबाइल के 10 नंबर्स होते हैं, अगर आपने ये 10 के 10 स्टेप सही तरीके से फॉलो किए तो यकीनन हम और आप जितने भी लोग आज इस कॉल पर हैं, आपको बहुत एक्साइटेड फील करना चाहिए, बहुत खुश फील होना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा पावरफुल बिजनेस, एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस आपको मिला है, एक अच्छा नॉलेज बेस आपको मिल गया है, जिस नॉलेज बेस को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो यकीनन आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये था आज का सेशन और इसके साथ ही मैं वापस आता हूं स्क्रीन पे और ओवर टू यू सुरेखा मैम। आई होप कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस शुरुआत 10 कदम आजादी के। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।